Well, good morning, everyone. We welcome to you on the behalf of Achievers. So today is your first class for your upcoming exam. तो आज का दिन जो है मैं इसको आपके लिए एक मुबारकबाद दिन कहूँगा क्योंकि आप अपने करियर के लिए शुरुआत कर रहे हैं. सो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इस बैच के मुतालिक हम ध्यान में रखनी है. तो बैच की क्रोनोलॉजी किस तरह से रहेगी? हमारी डेली 3 to 4 आवर्स की क्लासेस रहेंगी. उन डेली 3 to 4 आवर्स क्लासेस में क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश स्टार्ट होगा इनिशियली, और कुछ दिनों के बाद हम आपका करंट अफेयर्स और जीके वाला पार्ट भी स्टार्ट करेंगे. सो आपकी जो क्लासेस हैं वो 4 आवर्स की रहेंगी पर डे. क्लास इस तरह से रहेंगी, आपका फर्स्ट 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स का क्लास जो रहेगा वो रिकॉर्डेड क्लास होगा, यानी उस क्लास को रिकॉर्ड किया जाएगा. यानी जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके साथ रिकॉर्ड किया जाएगा और आप उन वीडियोस को हमारे ऐप के ऊपर अचीवर्स फॉर यू, जिसमें ऑलरेडी आपको इंक्लूड कर लिया गया है, तो उस बैच में आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती जाएंगी डे बाय डे. तो कोशिश यही है कि आपको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको आपकी तैयारी में आपका भागीदार बने, ताकि कल को आप लोग इस तैयारी करने के बाद यू जस्ट गेट इनटू द ड्रीम ऑफ योर लाइफ, यानी यू गेट टू योर करियर. सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1 आवर की क्लास को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट 45 मिनट्स मैक्सिमम आपका क्लास रहेगा और उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी. देन फैकल्टीज आपको गुड बाय कहेंगे एंड देन आपको जाना नहीं है, आपको फैकल्टी की इंस्ट्रक्शंस पे नेक्स्ट 15 मिनट्स क्लास में रहना है और उन 15 मिनट्स में आपके डाउट्स कवर अप किए जाएंगे. फॉर एग्जांपल, आपके कोई डाउट्स हैं जो अपने पिछले लेक्चर्स के रह गए, या कोई क्वेश्चन किसी फैकल्टी ने दिया और आपको वो डाउट्स क्लियर करने हैं, वो डाउट्स आपके रह गए, या ड्यूरिंग द लेक्चर्स जो आपके डाउट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछा ना है आपने और आप नहीं पूछ पाए. सो व्हाट वी हैव डन इज कि जो आपका क्लास का जो डाउट्स हैं, आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है, यू जस्ट नोट डाउन दैट कंसेप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम एंड यू विल कीप म्यूट टिल दैट टाइम the classroom class is going on, like up to 45 minutes you have to keep yourself mute. उसके बाद जो लास्ट के 15 से 20 मिनट हैं वो आपको दिए जाएंगे टू क्लियर अप योर डाउट्स. उस केस में आप भी अपना माइक ओपन कर सकते हैं, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं एंड देन यू कैन डिस्कस योर डाउट्स विद द कंसर्न फैकल्टी. सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो इन द फॉर द कोर्स ऑफ टाइम. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि जो भी हम चीज पढ़ेंगे उन चीजों के लिए वी विल बी हैविंग टेस्ट. तो आपने टेस्ट को बिल्कुल नहीं बोलना. यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन 2 थिंग्स इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप अचीवर्स फॉर यू एंड ऑन द ऐप अचीवर्स फॉर यू. हम आने वाले टाइम में उसमें कुछ और नई नई चीजें उसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और करेंगे, तो आपको एक्टिव रहना है उन सब के चीज के लिए. एक बात आपको शुरू करने से पहले बता दूं, बिकॉज आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है उतना ही ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट होगी तो यू विल बी एबल टू टेल अस. तो काइंडली हैव फेथ ऑन योर फैकल्टीज, हैव फेथ ऑन योर टीचर्स एंड अकॉर्डिंगली एक्ट वाइजली. एंड दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है. काइंडली स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. दिस इज नंबर 1 रूल, यू हैव टू मेक इट. नंबर 2, काइंडली वर्क हार्डर देन द हार्डेस्ट. जो आपका मैक्सिमम लिमिट है ना, उससे भी ऊपर जाने की कोशिश करें टू वर्क फॉर द थिंग. अगर आप ये 2-3 छोटी छोटी चीजों को अगर आप लेके चलते हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम. तो एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, बट यस, एग्जाम इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन. सो टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन आपको ये काम करना ही है और लगातार करते जाना है. नंबर 3 थिंग, आपकी पहली क्लास जो है वो मैथ्स की रहेगी, क्वांट की रहेगी आज, और इसको सनी सर लेंगे. आई विल बी आल्सो टेकिंग अप योर क्वांट पार्ट इन बिटवीन. मैं बीच बीच में आऊंगा और मैं आपके साथ कुछ चीज़ों को डेफिनेटली या तो रिवाइज कराऊंगा या कोई स्पेशल लेक्चर्स लेके आऊंगा जिसमें आपकी ग्रिलिंग होगी. सो आई विल बी कमिंग अप विद दैट पर्टिकुलर थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी क्लासेस हैं काइंडली बी ऑन टाइम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि क्लास का टाइम जो है लिमिटेड है, तो इसलिए आपने इसको लेके चलना है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सिंस अभी आप सब लोग घर से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो टाइम है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. और जब भी हमारा लॉकडाउन ओपन होगा या जब भी हमारे को परमिशंस मिलेंगी तो आप सभी लोग जो हैं
आप ऑफलाइन आके इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उस टाइम पे ये क्लास जो है हाइब्रिड मोड पे चलेगी, मतलब ऑनलाइन एज इट इज ही चलता रहेगा। जो लोग बहुत दूर रह रहे हैं, जो लोग बहुत दूर से हैं, जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं किसी भी वजह से, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस एज इट इज ही चलती रहेंगी। सो दोज हु विल बी कमिंग ऑफलाइन, उनके लिए एक एडवांटेज ये रहेगी कि दे कैन हैव live interaction after the class with the concerned faculties in the institute itself. So you have to keep on doing with it, and आपके साथ जब आपके फ्रेंड्स और आपके बाकी साथी लोग आपको मिलेंगे तो you will be able to compete in a better way. तो ऑफलाइन का ये फायदा होगा, बट जब तक हमें रिस्ट्रिक्शंस हैं तब तक हम लोग इसको ऑनलाइन मोड पे कंटिन्यू रखेंगे, बट इवन आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन इज लिफ्टेड अप तो हम लोग इसको ऑफलाइन मोड पे लेके आएंगे। एंड लेकिन ये ऑनलाइन मोड है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। So we are committed to give you our best, and we expect the same from you, that you will be giving your best to us. So that is all. Abhi Sunny sir will be taking up the session. He will be starting up with the class. So my best wishes to all of you. God bless you all, and I hope that you come home victorious. So over to Sunny sir, and he will be taking up the things. Thank you very much, and Jai Hind. Hello, good morning everybody and welcome to Achiever Classes. Myself सनी वर्मा। तो मैं आपका एक क्वांट का पार्ट ले रहा हूँ। तो देखिए भाई, क्वांट में सबसे पहले जो हमारा मेन पार्ट रहता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है हमारी कैलकुलेशंस पे। ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस अगर स्ट्रांग है तो भाई इट मीन्स कि हम क्वांट 50% कर चुके हैं। आ जाके जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स पड़ती है कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो हम 3 to 4 डेज लगाएंगे थोड़ा सा कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, कुछ मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट सीखेंगे, कुछ स्केयर्स के शॉर्ट सीखेंगे और कुछ और भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो एक चीज़ को भाई माइंड में रखेगा, हो सकता है कुछ बच्चों को ये बोरिंग लगता हो। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं बोरिंग यार क्या सिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, स्केयर्स हमें आते हैं, लेकिन जब आप कभी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना पेपर में, जैसे सिंप्लीफिकेशन के दौरान कुछ करना पड़े, ठीक है, कभी इसका स्केयर निकालना पड़े, अगर तो शॉर्ट मेथड पता है तो आप जल्दी निकाल सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग मेथड में आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ भाई जो 3-4 दिन है इनको कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा और उसको बिल्कुल माइंड में बिठाएगा। फिलहाल तो जब तक मैं कह रहा हूँ कि जब तक क्लासेस आपकी लगेंगी सभी क्लासेस को ध्यान से समझिए, हर पॉइंट को नोट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले स्केयर्स करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I have to find the square of these numbers. ओके, तो देखिए भाई इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, आपको सिर्फ काउंट करना है कि आपको नंबर ऑफ वंस कितने दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव 1 2 3 and 4 वंस। ठीक है, टोटल मेरे पास 4 1 है, तो हम काउंटिंग लिखेंगे 4 तक, 1 2 3 and 4। ओके, नंबर ऑफ वंस आर 4, तो काउंटिंग भी हम 1 2 4 लिखेंगे। देन रिवर्स मतलब वापस आएंगे, 4 से वापस आएंगे 3 2 1। तो दिस इज स्केयर ऑफ 1111। ओके, एंड द सेम हियर, टोटल नंबर ऑफ वंस आर 3, 1 2 3, देन रिवर्स 2 1 या कम बैक भी कह सकते हैं हम। तो लीजिए जी, ये स्केयर हो गया जी हमारा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी अगर कुछ इस तरह से आ जाएगा, देन तो देखिए इसमें सेम यही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजेस करेंगे हम। अब चेंजेस में क्या करेंगे जी, मैं 222 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 1 1 इसके, ओके। देन स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ 111 ये हमने अभी निकाला जी, ये अभी सीखा। इट इज 1 2 3 2 1। नाउ मल्टीप्लाई दीज नंबर्स 4 8 12 9 4। तो ये आ गया जी हमारा 222 का स्क्वायर। सेम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी बार सपोज अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, अगर इसका निकालना है जी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक करें जी 6 इंटू 1 1 1 होल स्क्वायर। भाई अब इसको करने के भाई दो मेथड क्या है, आप 6 का स्क्वायर 36 कर सकते हैं और इसका स्क्वायर आपको तो 1 2 3 2 1, ठीक है। एक मेथड ये रहा। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम इसको क्या कर दें, 6 इंटू 6 कर दें, 6 का स्क्वायर है ना, 6 इंटू 6 कर दें एंड 1 2 3 2 1। तो भाई ये दो मेथड हमारे पास, दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर 36 का टेबल आता है तो 36 वन द 36, 3 कैरी 36 टू द 72 एंड 375 7 कैरी 1087 115 11 कैरी 72 11 83 8 कैरी, ये आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, 6 से कर लीजिए, पहले 6 से कर लीजिए, 6 12 ओके, then 18 19 1 carry 13 1 carry 7 again with 6 36 3 carry 12 15 155 5 carry 23 and 244। तो भाई दोनों तरह से आंसर सेम आता है, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस तरह कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे कुछ और नंबर के स्क्वायर के साथ। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। चलिए जी इसी तरह से अब स्क्वायर्स हैं भाई, अगर हमारे पास कुछ ऐसे हो, 999 है, 999 है, 4 टाइम्स 9 है, ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो भाई इसके लिए आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना है जो यूनिट प्लेस पे 9 होगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो यूनिट प्लेस पे 9 है उसको आपने रिप्लेस कर देना बाय 8। यूनिट प्लेस पे जो 9 है इट इज रिप्लेस्ड बाय 8, बाकी सारा नंबर सेम आएगा 9 9 9 9 एंड 8, ठीक है जी। ये आ गया हमारा जो यूनिट प्लेस पर 9 है। नेक्स्ट 1 2 3 एंड 8, ये हमारा यूनिट प्लेस पे 9 है, सेम ऊपर भी सेम हो जाएगा जी। उस पर नेक्स्ट देखिए भाई, अब आगे क्या करना है भाई, 8 से पहले जितने 9 है, यहाँ पे 8 से पहले कितने 9 है जी हमारे पास, 4 9, जितने 9 होंगे उतने जीरोस डालेंगे, 1 2 3 4। सेम है यहाँ पे 8 से पहले 3 9 है तो 3 जीरो आएंगे जी हमारे पास, देन लास्ट में आपने 1 डाल देना है,
तो ये जी इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ओके भाई, मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई इसके अलावा अब कुछ अलग स्केयर्स की बात करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए किसी का यूनिट प्लेस अगर हमें दिया है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ कि वो नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आता है, ठीक। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा जी? 5। उन नंबर्स का स्केयर हम कैसे निकालेंगे? चलिए जी, पहले हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 35 ले लिया जी, 65 ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा सपोज कीजिए 95 ले लिया, 105 ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं। तो भाई यूनिट प्लेस पे जो 5 है उसका स्केयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें जो भाई यूनिट प्लेस पे 5 है ना, वो पार्ट अलग कर दो, ठीक है। मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। ओके, अभी मेरे पास ये दो अलग पार्ट्स बन गए। एक मेरी राइट हैंड साइड है, एक मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास अगर आप देखें सिर्फ 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर सिंगल डिजिट हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकता है। ओके, चलिए जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो सॉरी भाई स्केयर नहीं लिखा मैंने, तो स्केयर भी लिख लेते हैं भाई। स्केयर निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? 5 का स्केयर बाई 25 है, ये डायरेक्ट लिख दीजिए। ये सभी केसेस में 25 आएगा। जब भी हम कभी उन नंबर्स का स्केयर निकालते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है, तो उसके लास्ट के दो डिजिट 25 ही होते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं आता। नेक्स्ट आपने क्या करना है भाई, इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे जो भी नंबर होगा उसको उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है। सक्सेसर मीन्स उसका नेक्स्ट नंबर जो उसके बाद नंबर आता है। जैसे 3 के बाद क्या आता है जी? 4। 6 के बाद क्या आता है जी? 7। 8 के बाद क्या आता है जी? 9। 9 के बाद क्या आता है जी? 10। 10 के बाद क्या आता है जी? 11 आता है, और 12 के बाद आता है जी 13। तो ये कुछ नंबर्स आ गए हमारे, ठीक है। लेफ्ट दोबारा सुन लीजिए, क्या होगा? सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर होगा उसके सक्सेसर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सक्सेसर मींस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देन 4 3 जा कितना आ जाएगा जी हमारे पास? 12। 7 6 जा 42। 9 8 जा 72। 10 9 जा 90। 11 10 जा 110, and 13 12 जा is 156। ठीक है जी। तो ये उन नंबर्स के स्केयर्स आ गए जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आता है जी? 5 आता है। ओके, तो उसको याद रखिएगा, ये बहुत जगह काम आएगा जी आपके, बहुत जगह हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वो नंबर्स लेते हैं भाई जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आता है जी? 1 आता है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा जी? 1 आएगा। तो एक काम करते हैं, हम इन्हीं नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा नंबर ले लेंगे। चलिए जी, चलिए भाई अब यूनिट प्लेस पे हमारे पास 1 है, तो उनका स्केयर हम कैसे निकालेंगे? पहले काम करते हैं, एक दो छोटे नंबर समझाता हूँ आपको, फिर थोड़े से बड़े नंबर की तरफ चलेंगे। ओके,
अच्छा भाई, साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा काम और करते चलना है, ये आपके लिए है। आप लोगों ने भाई स्केयर्स, ठीक है, यू हैव टू लर्न स्केयर्स 1 to 30, 1 से 30 तक भाई स्केयर्स लर्न करने हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन में हम स्केयर्स निकालने के लिए, ये तो भी कुछ जनरल मेथड में बता रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के लिए, ठीक है। एक हमारे पास अलग मेथड होगा भाई, ठीक है, तो उसमें हम किसी भी नंबर का स्केयर निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उसके लिए कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट 30 स्केयर्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है, उसमें आप स्केयर्स आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको भाई क्यूब्स करने हैं, क्यूब्स 1 से अगर 20 तक हो जाए तो बहुत बेटर है, इसके ऊपर अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद ये टेबल्स, टेबल्स हमें करने हैं 20 × 20 तक, ठीक है, तो भाई 20 × 20 तक हमें टेबल्स भी लर्न करने, तो ये आप कंटिन्यूसली रखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको माना कि एकदम से नहीं हो सकता, अभी तक आपको नॉर्मली बाई 10 तक सबको आते हैं, कुछ को 12, कुछ लोगों को 15 तक, ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप ट्राई करेंगे तो 20 तक भी हो जाएंगे, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि 20 तक आपको टेबल्स लर्न हो जाए, 20 × 20। लेकिन ये जो है जी 1 से 30 तक स्केयर्स, ये आप प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जब मैं स्केयर्स के अलग मेथड बताऊंगा आपको तो फिर वहां आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर आपको स्केयर्स लर्न नहीं होंगे तो मेथड हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ जाए। देन क्यूब्स 1 से 20 तक लर्न करने हैं। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं, तो वह जिनके यूनिट प्लेस पे 1 होता है जी, उनका स्केयर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ जी, ये आप लोग समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले सेम आपको क्या करना है, 1 है तो 1 का स्केयर जी 1 होता है, आपको 1 लिख देना है, ओके। तो ये 1 आ गया जी, ये हमारे पास 1 आ गया। आफ्टर डेट हमें क्या करना है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। इस तरफ लेफ्ट साइड जो भी नंबर होगा, चाहे वो सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो, पहले उसका डबल करना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डी का मीन्स है डबल, पहले इस नंबर का डबल करना है, ओके। देन आफ्टर दैट इसी नंबर का आपको स्केयर कर देना है, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, पहले इस नंबर का डबल करना है, आफ्टर दैट इसी का आपको क्या कर देना है, स्केयर कर देना है। चलिए देखिए जरा, तो 3 का डबल होता है जी 6, देन स्केयर ऑफ 3 इज 9, सेम यहां पर देखिए 4 का डबल कितना आता है जी 8, एंड 4 का स्केयर आता है जी 16, 6, अब 6 का डबल होता है जी 12, लेकिन आपको डिजिट 8 लिखना है, तो 6 का डबल होता है जी 12, तो 12 रहेगा यहाँ पे और 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है, 12 का 2 यहाँ पे आएगा और 9 चला जाएगा कैरी। देन स्केयर ऑफ 6 इज 36, और जब ये कैरी इसमें ऐड करेंगे, ऐसे 36 है, लेकिन जब कैरी इसमें ऐड करेंगे इट बिकम्स 37। सेम है, डबल ऑफ 9 इज 18, 1 कैरी, and square of 9 is 81, 81 and 1 is 82, ओके। सेम यहाँ पर 12, यहाँ पे भी 12 पूरा लेना है, या आपको 1 and 2 नहीं लेना है, इट इज 12, तो 12 का डबल 24, 2 कैरी, 12 स्केयर, 12 का स्केयर 144 एंड 2 हो गया 146, ठीक है जी। तो ये उन नंबर्स का स्केयर आ गया जिनके यूनिट प्लेस पे क्या होता है जी 1 होता है, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं,
तो भाई ये कुछ नंबर्स थे हमारे जिनका हम क्या करना चाहते थे, स्केयर फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भाई ये मेथड याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्योंकि कुछ जगहों पे क्या होता है कि हमें यूनिट बेस पे 1 आता है नंबर्स को स्केयर निकालना पड़ता है। तो अगर आपको ये मेथड याद होगा तो कहीं पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, ठीक। देखो इसका एक मेथड और है, वो मैं बताता हूँ। अगर आपको इसमें थोड़ी परेशानी होगी तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो उसको पहले मैं रब कर देता हूँ। देखिए जरा, जैसे हमारे पास 31 था जी, 31 का स्केयर निकालना, तो भाई 31 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 बार, ओके। 31 को 2 बार लिख दिया। तो इसमें याद रखनी भाई एक मेथड मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, सम एंड मल्टीप्लिकेशन। 1 1 1, 3 + 3 6, 3 3 9, ठीक है। अगर उस मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम है तो ये फॉलो कर सकते हो। पहले सेम 1 1 1 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या करना है, पहले इन दोनों को सम करना है, देन इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर देना, ओके। एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए 51 ले लेते हैं, तो क्या आएगा, तो यूनिट बेस पे जी 1 1 1 आएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन अगेन मल्टीप्लिकेशन, 5 5 10, मल्टीप्लिकेशन पे 1 कैरी आ जाएगा, 5 5 was 25 एंड 1 26, तो जी भी 51 का स्केयर आ गया, ठीक है। तो सेम हम दूसरे मेथड, अगर आपको 3 डिजिट नंबर आ जाए आप उसमें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात वही आती है कि आपको कहाँ तक स्केयर आते हैं, ठीक है। जहां तक आपको स्केयर आते हैं वहां तक का नंबर्स का निकाल लेते हैं। चलो एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, इसका स्केयर सभी को आता होगा, जैसे 251 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है जी 251 का स्केयर, ठीक है। अब 251 क्यों लिया, क्योंकि 25 है, 25 का स्केयर मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा कितना आता है। मेथड वही सेम है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, 1 1 और 1। अब यहाँ पे जी 5 5 अलग या 2 अलग नहीं लेना, ये 25 पूरा लेना, 25 + 25 आएगा, इट इज 50, 0 एंड 5 कैरी आएगा जी मल्टीप्लिकेशन पे। अब 25 × 25 मतलब 25 का स्केयर लेना आपको, इट इज 625 एंड 5 कितना हो गया, 630, ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ गया, 251 का स्केयर आ जाएगा। तो अब चाहे ये मेथड यूज कर लीजिए या जो पहले बताया वो यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो सूटेबल लगे वो कीजिए, ठीक है। अगर पहला वाला कर लेंगे तो उसमें हमें क्या होता है कि इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे इसमें मुझे 2 बार इसको लिखना पड़ रहा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें आप देख के ना सिर्फ नंबर देखेंगे और डायरेक्ट स्केयर बता सकते हैं, ठीक है। कि आप ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पता चलेगा। अलग अलग नंबर्स लेके यूनिट बेस पे 1 लीजिएगा और स्केयर्स ट्राई कीजिएगा, आप उससे आसानी से फाइंड कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट मेथड को देख के चलेंगे ना तो उसमें आपको लिखने वाला काम बहुत कम है। इसमें पहले हमें पैटर्न बनाना पड़ता है, हम किस तरह से इसको लिखे देन इसको फाइंड करेंगे। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे काम, ठीक है। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स के लिए करेंगे जिनके लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कुछ मेथड तो भाई पहले हम वही मल्टीप्लिकेशन नंबर्स लेते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे क्या है भाई 1 होता है, ठीक है। यूनिट प्लेस 1, तो इसमें जो हमने 1 के लिए भी मेथड सीखा ना कि 1 यूनिट प्लेस को तुम क्या कर सकते हैं, वो मेथड इसमें चल जाएगा जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल
जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 31 ले लीजिए, इंटू 41 कर लीजिए, ठीक है। 80, चल पहले छोटे नंबर लेते हैं, 51 एंड 21 ले लेते हैं, 61, 71 ले लेते हैं, 81 एंड 121 लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या होगा, सेम वही करेंगे जी, पार्टीशन कर लेंगे इसकी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बना लेंगे। अब आपको पता है क्या करना चाहिए हमें, सेम वही मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 1 1 सा 1 आ जाएगा जी, पहले दोनों का सम इट इज 7, देन दोनों का प्रोडक्ट इट इज 12, अगेन यहाँ पे 1 1 सा 1 आ जाएगा, देन सम करेंगे 7 एंड देन प्रोडक्ट 10, सेम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले 1, देन करेंगे जी हम इसका सम इज 13 एंड मल्टीप्लिकेशन पे 1 आ जाएगा। नहीं तो उसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए स्टार्टिंग में आप इनको ऐसे लिख लिया करो, जब एक बार ये माइंड में बैठ जाएगा ना, फिर चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो सम 13 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पे 1 कैरी, 42 एंड 1 43 आ जाएगा, सेम मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे 8 एंड 12 की एडिशन करनी है, 8 एंड 2 मत ले लीजिएगा, 8 एंड 12 हो गया जी 20, 2 कैरी, तो 12 8 96 एंड 2 98, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह से होगा। आई होप कि आपको इस सब समझ आ गया होगा कि यूनिट प्लस 5 है तो हम किस तरह से, सॉरी यूनिट प्लस 1 है तो मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास अलग मेथड भी है जिसे हम बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं, वो मेथड भी आपको मैं बाद में कराऊंगा। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक है, आप कोई चीज को ऐड कर लेते हैं, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंगल डिजिट के साथ, तो आपको काफी बेटर लगेगा, जो आगे एक दो चीजें और बताऊंगा। ओके, चलिए अब सपोज करते हैं भाई, अगर यूनिट प्लेस डिजिट 2 हो जाए तब हम क्या करेंगे, ठीक है जी। यूनिट प्लेस डिजिट 2 ले लेते हैं और क्या करते हैं, एनी नंबर्स, चलो ठीक है डिफरेंट नंबर ले लेते हैं, इन नंबर्स को रहने दीजिए। जो मैं बटरफ्लाई मेथड कह रहा हूँ वो जनरल मेथड है, वो 2 डिजिट नंबर चाहे जैसे मर्जी हो उनके लिए चलेगा। ये मैं आपको स्पेशल केसेस बता रहा हूँ कुछ, जहां पर आप ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए सपोज कीजिए जैसे है 22 है एंड 32 है, ओके। देन ले लेते हैं जी 32 ले लीजिए एंड 52 ले लीजिए, 62 ले लीजिए, 82 ले लीजिए, 72 ले लीजिए एंड यहाँ पे भी 82 चले ले लेते हैं, सपोज कीजिए। चलिए भाई, तो बना दीजिए भाई लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो क्या आएगा जी, अगेन वही सेम मेथड, मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेम हेयर। चलिए भाई,
तो जी क्या आएगा जी, 2 2 ज़ा 4, तो हर केस में जी 4 आ जाएगा। तो जी हमें फर्स्ट डिजिट मिल गया हमारा। देन आपको क्या करना है, वही सेम एडिशन करेंगे, ठीक है। अब ये आ रहा है जी 3 and 2 5, लेकिन इसमें एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। अब एडिशन करने के बाद वहां पर जो भी डिजिट था, 2 होगा, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सेम, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है आप ये इस मेथड से अगर निकालना चाहते हैं, ओके। जैसे मैं कई बार क्या करता हूँ, 2 और 3 का केस हो तो मैं इस मेथड को यूज कर लेता हूँ जो भी बता रहा हूँ। ज्यादा बड़ा हो जाए तो कुछ डिफरेंट मेथड, जो बटरफ्लाई मेथड है, हम वो यूज करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर है जी 3 and 2 5। तो पहले केसेस में क्या था, 5 था, तो क्या आएगा जी, हाँ, तो पहले में जैसे 5 आ रहा है तो हम डायरेक्ट 5 लिख देते थे, ये 8 आ रहा है डायरेक्ट 8 लिख देते थे। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें उस तरफ जो भी नंबर होगा जो सेम डिजिट है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो इस सम को उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 होता तो सम को 3 से मल्टीप्लाई करते। तो चलिए जी, यहाँ पे सम क्या है जी, 5, 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई पे 1 कैरी, 6 and 1 7। लीजिए हो गया। सेम यहाँ पर सम कितना है जी, 8, यहाँ पे सम 8 है, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 15 and 1 16। सेम यहाँ पर 8 and 6 14, 14 2 ज़ा 28, मल्टीप्लाई पे 2 कैरी, 48 and 2 50। सेम दोनों का सम 15 2 ज़ा 30, मल्टीप्लाई पे 3 कैरी, 56 and 59। तो सेम मेथड अगर यूनिट प्लेस 3 हो अब तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा हो जाए भाई नंबर, तो तब आप दूसरे मेथड से कीजिएगा, ठीक है। हाँ, बट अगर आपको लगता है नहीं भाई आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग है, आप कर सकते हैं, तो फिर आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, ओके। अभी सेम एग्जांपल लेके चलते हैं भाई, छोटे नंबर्स पे आपको ट्राई करके दिखाते हैं कि अगर 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे नंबर्स पे, बड़े में प्रॉब्लम पड़ेगी, ओके। चलिए इसी को रब कर देते हैं भाई, यहीं पे बना देते हैं आपके लिए हम 9। तो भाई इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर आप बड़े नंबर्स के लिए करते हैं, ठीक है, 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और आप 3 से बड़े नंबर के लिए जाएंगे, जैसे 4 है, 5 के लिए जाते हैं, 6 के लिए, 7 8 या 9 को अगर आप ये मेथड लगाते हैं, तो वहां पे फर्स्ट स्टेप में आपके पास कैरी भी जरूर आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, 9 एंजाइटी 1 आ गया जी, 8 कैरी है मेरे पास। अब यहाँ पे 8 कैरी आ गया मेरे पास, किसके ऊपर आ रहा है जी, सम के ऊपर 8 कैरी आ रहा है। अब ये 5 है, 5 9 ज़ा 45, सम 5 आ गया, 9 ज़ा 45 एंड 8 53 एंड मल्टीप्लिकेशन पे 5 कैरी। दोबारा देख लीजिए एक बार, 9 9 ज़ा 81 हुआ जी, 8 कैरी आ गया नेक्स्ट स्टेप, यानी कि सम के ऊपर 8 कैरी आएगा। अब देखिए सम कितना है जी, 5 है, उस तरफ 9 है, 5 9 ज़ा 45 एंड 8 53, 5 कैरी मल्टीप्लिकेशन पे 3 to the 6 एंड 5 11, ये आ जाएगा भाई। चलिए आगे, अगेन आपको पता है 81 आएगा, 8 कैरी है। देखो ये चीज़ ना कुछ माइंड में बैठ जाती है, पता है 1 है, 8 कैरी आएगा आएगा, तो ये स्टेप तो माइंड से निकाल ही दो ना कि आपको ये करना है, ठीक। बस आपको डायरेक्ट इस पे आना है। ये कितना 8 है, 8 9 ज़ा 72 एंड 8 80, 8 कैरी, ठीक है। 8 कैरी मल्टीप्लिकेशन पे आ गया हमारा, एंड 5 ज़ा 15 एंड 8 23, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, 9 9 ज़ा 81 है, 8 कैरी आ गया सम के ऊपर, सम था कितना 8,
8 9 जा 72 एंड 8 80, 8 कैरी आ गया मल्टीप्लिकेशन के, देन 15 एंड 8 23। ओके, लेकिन छोटे नंबर्स के लिए मेथड बेस्ट रहता है, बड़े में वही डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। अगर स्ट्रांग है तो भाई इसको यूज कर लो, अदरवाइज जो मैं आपको नया मेथड बताऊंगा आप उसमें यूज करना, उस मेथड को सॉरी यूज कर सकते हो। चलिए भाई, अब हम आगे चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट है जी हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, जिस बटरफ्लाई मेथड की मैं बात कर रहा था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। ठीक है जी, अगर हमें 2 डिजिट नंबर्स दिए हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, इसमें हमारा मेथड आएगा जिस मेथड की मैं बात कर रहा था, बटरफ्लाई मेथड कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, या हम कह सकते हैं उसको हैंड शेकिंग मेथड, ठीक है, हाथ कैसे मिलाया जाए, ठीक है। तो सपोज कीजिए भाई हमारे पास ये नंबर है A B C एंड D, ठीक है, ABCD, ये कोई 4 पर्सन हैं, ठीक है, एक पार्टी में मिले भाई, पार्टी में मिलते हैं। तो अब सिंपल सी बात है, सपोज करो ये 2 पर्सन यहाँ से आए हैं और ये 2 पर्सन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जर्नी देखते हैं, सपोज करो फ्रेंड से मिलते हैं भाई अपने, तो किसी पार्टी में जा रहे हैं, अब 2 फ्रेंड्स आए और 2 फ्रेंड्स आपके सामने से आते हैं, अब सिंपल सी बात है, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जो भी है, तो ये भाई शेक हैंड करेगा इसके साथ, ओके, एंड देन ये करेगा इसके साथ, और फिर जनरली क्या होगा, ये भी तो भाई आपका फ्रेंड है ना, ये भी तो फ्रेंड है आपका, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ भी करेंगे शेक हैंड इसके साथ एंड देन शेक हैंड इसके साथ। तो इधर अगर आप देखें ध्यान से तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है भाई, लाइक दिस, जैसे बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं कुछ उस तरह से, ठीक है, या इसको आप हैंड शेकिंग मेथड भी कह सकते हैं, ओके। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, तो इसमें याद रखिएगा आपको अपने फ्रेंड से हाथ मिलाना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, बिना हाथ मिलाए आप पार्टी में एंटर नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो चलिए भाई, अब नंबर्स ले लेते हैं कुछ, पहले एक काम करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 32 लेते हैं, ओके, एंड 23 ले लेते हैं, 32, एक काम कीजिए थोड़ा और छोटा करते हैं, पहले मैं आपको विदाउट कैरी करवाना चाहूँगा कि कुछ कैरी वाला ना आए, तो उसके लिए हम छोटे नंबर लेके करते हैं ट्राई। जैसे पहले हम एक करते हैं, तो उसके बाद 2 3 इकट्ठे करेंगे क्वेश्चंस, उसको ध्यान से समझिएगा, इसको स्टार्टिंग में एक काम कीजिएगा, जैसे मैं करता हूँ, थोड़ा सा इसको वाइड लिख लीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए आप थोड़ा वाइड लिख लीजिए, ताकि जो जो चीज़ें बताएंगे वो आपको आराम से समझ आ जाए, ठीक है। देखो कभी कोई चीज़ समझ नहीं ना, उसको वाइड करके लिख दो, ठीक है, थोड़ा वाइड लिखो, आराम से दिमाग में आएगा, जैसे जितना क्लोज होगा थोड़ा उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, थोड़ा सा वाइड करके लिखो ना, आराम से पता चलता हम क्या चीज़ लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। तो चलिए भाई, ये वैसे हाथ मिलाने वाला है, देन इसके बाद ये इससे मिलेगा, देन इसके बाद। तो भाई मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इनके भाई नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैं इनको स्टेप्स रखता हूँ,
ABC आती है हमें भाई, ठीक है। तो ABC के हिसाब से हम इनके नाम रख लेंगे। इट इज ए, मतलब ए स्टेप, इट इज बी, बी स्टेप, एंड द लास्ट वन इज सी। तो ABC आएगा जी, याद रखिएगा, ABC, ए से सी की तरफ आना है डायरेक्ट। माना कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये है जिससे शेक कर रहा है, ये इससे शेक कर रहा है, ये इससे करेगा एंड ये इससे। अब इसमें ये नहीं है कि भाई इन दोनों ने पहले शेक किए तो पहले हम ये दो काम कर देंगे, नहीं भाई, ये सिर्फ एक पैटर्न है समझाने के लिए, आपको ABC के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या आएगा, 3 1 3। और याद रखिए जहां पर लाइंस क्रॉस होंगी, जहां पे आपको लाइंस क्रॉस होती दिखेंगी, अभी चलो हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, जैसे कल हम 2 क्रॉस 3 डिजिट करेंगे, 3 क्रॉस 3 करेंगे। तो जहां पर आपको लाइन क्रॉस होती दिखेंगी ना, इसका मतलब है उसके रिजल्ट को आपको ऐड करना है, उसके रिजल्ट को क्या करना है, ऐड। इट मीन्स बी स्टेप आपको जब भी फॉलो करना है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे। देखिए कैसे, 3 1 3, ओके, आ गया, 2 1 2। तो भाई जब इस तरफ जा रहा हूं मेरे पास 2 आ रहा है, 2 3 6, और जब इस तरफ जा रहा हूँ 6। तो बी के अंडर थे भाई 2 स्टेप्स, एक ये पार्ट था बी का और एक ये पार्ट था। आप इसको स्टेप्स कह सकते हो, ठीक है, जस्ट सब पार्ट्स कह सकते हो। तो उसके 2 पार्ट्स थे भाई, यहाँ पर एंड यहाँ पर। ये 2 1 2 आ रहा है, ये 2 3 6 आ रहा है, इट बिकम्स 8। तो बी का जो रिजल्ट आ रहा है जी, बी के लिए आंसर हमारा 8 आ रहा है। देन 2 2 4। लीजिए भाई, जो आज तक आप 2 क्रॉस 2 करते थे किस तरह भाई, जैसे ये एंड देन 21, सपोज करो आप इस तरह से करते थे, तो पहले 1 3 3, इट इज 2 2 3 6, 2 2 4, देन 3 8 एंड 4। इसके में लगभग हमें कितने भाई 3 स्टेप्स लिखने पड़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंगल स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें एक चीज जरूरी है, वो पार्ट है जी एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पे भी करते हैं ना, मल्टीप्लाई यहाँ भी चल रहा है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हम कर देते हैं जी, एडिशन। हम एडिशन भी साथ ही कर देते हैं, यहाँ पे हम एडिशन करते हैं जी बाद में। तो हो सकता है भी आपको लगे नहीं भाई ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि इसे करते आपको पिछले नाना करते हुए कम से कम कोई 15 साल तो हो गए होंगे मिनिमम, जब से आपने सीखा होगा तब से अभी तक कोई 15 साल तो हो गए भाई इसको ट्राई करते हुए। तो ये अभी भाई 5 मिनट भी नहीं हुए, तो इसको अगर ट्राई करेंगे ना तो 15 साल वाला बेकार लगेगा इसके अंदर। तो इस पर प्रैक्टिस करना, ये आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। चलिए भाई एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, ओके, तो उस पर ट्राई करते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा कैरी मिले। चलिए तो लीजिए भाई बड़ा सा एक नंबर लेते हैं, फोर्टी एट ले लेते हैं भाई। और तो ठहरिए, हम कैरी अभी काम करते हैं 20 स्टेप पे लाते हैं, सी स्टेप पे बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं जी 2 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 4। चलिए तो सेम वही करेंगे भाई, थोड़ा सा वाइट कर देते हैं इसको। अगेन भाई पार्टीशन कर दीजिए, सॉरी सर पार्टीशन नहीं आएगी इसमें, ये आएगा। अब स्टेप्स आ जाएंगे जी हमारे, ए बी एंड सी स्टेप। तो चलिए भाई देखें क्या रिजल्ट आता है हमारे ए स्टेप का। ए स्टेप का रिजल्ट है जी 4 2 8, 8 आ गया। अब देन 4 4 16, ठीक है जी, एंड 3 2
6, 4 4 16, 3 2 6, it becomes 22। तो भाई बी का रिजल्ट 22 आ रहा है, लेकिन हम हमेशा डिजिट 1 लिखते हैं और फिर नेक्स्ट जो 2 है वो आपके सी स्टेप पे कैरी चला जाएगा। ठीक है, ये आपके बी स्टेप का रिजल्ट था 22, 2 यहाँ पे आ गया एंड नेक्स्ट 2 चला गया जी कैरी। 4 3 12 एंड 2 14, तो जी हमारा रिजल्ट आ गया 1428। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, एक नंबर और लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। चलिए जरा देखिए, 56 लेते हैं, 74 ले लेते हैं। ओके, एक मिनट थोड़ा सा वाइड कर लें इसको। 56 एंड 74, चलिए भाई, ए स्टेप, बी स्टेप एंड द सी स्टेप। ओके, अब ये माइंड में रखेंगे, अभी मैं ए बी सी यहाँ नहीं लिखूंगा जी, इसको आप माइंड में रख लेंगे क्योंकि आपको पता चल गया होगा हमें वहां से इस तरफ आना है बस। चलिए, इट इज 24 एंड 2 कैरी आ गया जी हमारे बी स्टेप पे। देखिए इस बार बी स्टेप पे कैरी आ गया हमारे 24 एंड 2 कैरी, 5 4 20 प्लस 7 6 42 एंड ये जो कैरी है जी ये भी डाल दीजिए, इट बिकम्स 64। तो यहाँ 4 आ जाएगी और यहाँ बचेगा जी 6, 35 एंड 6 41। एक बार दोबारा देख लीजिए, 6 4 24 then 2 कैरी, 7 6 42 एंड 5 4 20 और 2 भी कैरी डाल देंगे जिसमें 20 प्लस 42 एंड 2, इट बिकम्स 64। 4 आ गया, देन 6 कैरी नेक्स्ट स्टेप पे, 35 एंड 6 41। ठीक है जी, तो लीजिए जी हमारा ये 2 क्रॉस 2 प्रोडक्ट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा भाई, कुछ अलग अलग डिफरेंट तरह के आप एग्जाम्पल्स खुद लीजिए, उनको ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद जब आपको लगे कि ये मेथड आ गया अच्छी तरह, फिर आप इसको दूसरे मेथड से भी ट्राई करके देखिएगा, आपको डिफरेंस जरूर पता चलेगा कि भाई ये मेथड ज़्यादा बेस्ट है उससे। ओके भाई स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना रखेंगे, देन मिलते हैं कल। ओके बाय, जय हिंद।